सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आश्रय वृंदावन को और पाइए लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू। मैं सुखदेव मिश्रा, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल आश्रय वृंदावन में। आज हम बात करेंगे अपनी कवि परिचय की श्रृंखला में बाण भट्ट जी के। तो बाण भट्ट जी का बड़ा एक उच्च स्थान है। आइए जानते हैं बाण भट्ट जी का वंश वृक्ष। वत्स हुए, वत्स के कुबेर हुए। कुबेर जो हुए वो कर्मकांडी सूत्र संपन्न ब्राह्मण थे। और इनके पाशुपत हुए, और पाशुपत से इनके 11 पुत्र हुए। 11 पुत्रों में एक थे अर्थपति। अर्थपति के पुत्र हैं चित्रभानु, और चित्रभानु हुए बाणभट्ट, और बाणभट्ट के हुए भूषण भट्ट। भूषण भट्ट को ही पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट कहा जाता है। आइए, इनका निवास जो है वो सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम में है। तो ये वर्तमान में आप शाहाबाद आरा बिहार में पड़ता है, इसको समझ सकते हैं। राज्याश्रय इनको प्राप्त था। राजा हर्ष के सभा पंडित थे। राजा हर्ष के समय में ये हुए हैं। और पितामह इनके थे अर्थपति, जो कि पहले बता चुके हैं। पिता इनके चित्रभानु हैं, माता राजदेवी है। तो माता पिता चित्रभानु और राजदेवी। अर्थपति इनके पितामह हैं, वत्स के वंश में उत्पन्न हुए हैं। पत्नी जो है इनकी कबीर भट्ट की बहन है, मयूर भट्ट की बहन है, जो कि इन्हीं के साथ हर्ष राजा के सभा के विद्वान थे, इनके साथ ही। तो इन्हीं की बहन से इनका विवाह हुआ था। पुत्र इनके भूषण भट्ट हैं और बहन इनकी मालती है। और बाण के 2 भाई भी और समझे जाते हैं, इसमें चित्रसेन और मित्रसेन हैं। बाण ने स्वयं हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादंबरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। इनका परिचय खुद ही इन्होंने दिया है। और वात्स्यायन गोत्र हैं, वत्स वंशी ब्राह्मण हैं, शिव के उपासक हैं। बाण की रीति जो पांचाली है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इस तरह की जो रीतियाँ होती हैं उनमें पांचाली रीति के ये कवि हैं। तो बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया था। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया, मतलब बचपन में ही इन्होंने माता पिता को खो दिया। लेकिन फिर भी इतनी जो विद्वत्ता इनके अंदर आई, वो एक कहते हैं कि अद्वितीय थी। कहा जाता है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब कुछ ऐसा छोड़ा नहीं जो अपने काव्य में उन्होंने लिखा नहीं। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगः बहुचरित भ्रष्ट कहा। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 648 ईस्वी में हो गई। तो ह्वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था, और वह हर्ष के निकट संपर्क में आया था, ऐसा माना जाता है। बाण का समय जो है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। बाण भट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट, जिन्होंने सूर्य शतकम लिखा है। सूर्य शतकम एक बहुत फेमस ग्रंथ है, आप सब लोग जानते हैं। तो उनकी जो बहन है, उनकी बहन से हुआ था, जिसका नाम हम लोगों ने देखा था, जिसका नाम है मालती। मालती इनकी बहन है। और इनकी पत्नी का नाम नहीं दिया है, लेकिन जो है ये समझना चाहिए कि महाकवि मयूर भट्ट की बहन इनकी पत्नी बनी। और बाण की रचनाएं जो हैं आप वैसे तो परिचित ही हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कादंबरी है, सबसे जो फेमस गद्य काव्य जो है कादंबरी। हर्षचरितम आख्यायिका, चंडी शतकम मुक्तक काव्य है, और मुकुट ताड़ितव तो ये नाटक है। पार्वती परिणय ये भी नाटक है।
हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट ने के हर्ष के दरबार में ये पहुँचे थे। और उपाधियाँ देखिए, इनकी उपाधियाँ बहुत सारी हैं। उपाधियाँ इनकी इतनी है, शायद लगता है किसी की इतनी है नहीं। तो आप ये उपाधियों को आप लिख लीजिएगा और लिख करके अपने नोट्स बना लीजिए। तो इनकी जो उपाधियां हैं वो सब ने कुछ ना कुछ उपाधियां इनको दी हैं। बड़े बड़े जितने विद्वान हुए उस समय के, उनके बाद के। तो वस्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा बाणस्तु पंचानन, श्री चंद्रदेव ने कहा पंच बाणस्तु बाण। कविता कामिनी कौतुक जयदेव, गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय जी ने कहा वाणी बाणो बभूव गोवर्धनाचार्य। कविता तरु गहन विहरण मयूर वामन भट्ट बाण। कविता कानन के श्री चंद्रदेव ने कहा तुरंग बाण आलोचक। बाण कवि नाम यह चक्रवर्ती सोढ़ल महानयम भुजंग। हर्षवर्धन ने कहा कम कोयना नक संबंधी आलोचक। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचक। भट्टबाणस्य भारती गंगा देवी। बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य धर्म। हर्ष के दरबार में दो अन्य विद्वान भी थे। तो एक का नाम तो आप सब लोग जानते ही हैं, मयूर भट्ट की बहन से इनका विवाह हुआ। और एक थे मातंग दिवाकर। मातंग दिवाकर से जो है ये विद्वान थे। और ये तीनों ही महाकवि हर्ष के राज दरबार में थे। और इनके उपाधियों के बाद इनकी प्रशस्तियों में जिन कवियों ने उदाहरण दिए हैं या उनको कहा है युक्तम कादम्बरी श्रुत्वा कवयो मौनमाश्रिता। कादम्बरी को सुन करके सभी कवि जो है मौन को धारण कर लेते। उनके शब्दों को, उनके अलंकारों को, उनके जो शैली को देख करके सभी मौन हो जाते हैं। बाणध्वनाव नध्यानो ध्यायो भवती स्मृतयतः। और मतलब कहने का तात्पर्य है केवल स्मृति आने पर ही मौन हो जाते हैं सब हैं। तो अध्ययन की तो बात ही छोड़ो। सोमेश्वर कीर्ति कौमुदी के रचनाकार ये बताते हैं रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन जन मनोहरती साकिन तरुणी। नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य विदग्ध मुखमंडन धर्मदास। जाता सकंडनी प्राग यथा सकंडी ताव तथावगच्छामि प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुम वाणी माणो बभूवः। ये देखिए ये पूरे श्लोक हैं। वैसे जो उपाधियाँ इनकी जो दी हैं उसके बाद में ये पूरा श्लोक ये सब दिए हैं, उसी में उपाधि दे दी गई है। तो ये देख लीजिए आप, इसको आप देख लीजिए। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम बागीश्वरम हंत भजे विनंदमर्थेश्वरम बागपतिराजमीडे रसेश्वरम स्वामी च कालिदासम बाणम तो सर्वेश्वरमानमतोस्मि। तो इतने बड़े प्रशस्तियाँ इनके विषय में कही गई है। हृदय लग्नेन बाणेन जनमंदोपि विदक्रम भवेत् कुरंग बाणानां चापलम तत्र कारणम शश्वत बाण द्वितीयेन नामदाकार धारणा धनुष्वेव गुणाढ्येन निश्चयसो रंजितो जनः त्रिविक्रम भट्ट। तो ये सब आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको याद कर लीजिए। इनकी ये प्रशस्तियाँ हैं जो कि बहुत ही विशेष इनको बनाती हैं। तो आज हमने बाणभट्ट जी के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो उचित लगेगी, आपके लिए उपयुक्त होगी। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही अनेक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, नमो नमः।